हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। साइन अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन डी एक्स फ्रॉम 3 to 8, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो आसान का क्वेश्चन है। दिख रहा है कि यहाँ पे भी x प्लस वन का रूट है और यहाँ पे भी रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो 2 को तो हम एडजस्ट कर लेंगे और रूट x यहाँ पे गिवन है तो x प्लस वन को क्या रख दो t स्क्वायर, ठीक है। t भी रख सकते हो t स्क्वायर भी रख सकते हो। मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे रूट है तो वो रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2t dt, ठीक है। लिमिट चेंज कर लो, 3 है तो 3 प्लस 1 4, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 8 है तो 8 प्लस 1 9, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 3 साइन रूट एक्स प्लस वन की जगह टी, यहाँ टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट है तो क्या हो जाएगा टी साइन टी, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2t dt, और इसकी जगह क्या हो जाएगा t। ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 3 साइन टी डी। इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, ठीक है, और 2 बाहर है और कहां से कहां तक 2 से 3 को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 रख दो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 और माइनस, और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 2 माइनस cos 3, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1/2 से 3, ठीक है। 1/2 से सॉरी 3 में 2 ही डाल दो, एक मिनट। वन प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x dx, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्या है 1 प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x dx, ठीक है। ये है क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक 1/2 से 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है ना। रिपीट कर दे रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x dx, कहां से कहां तक 1/2 से 2 तक, ठीक है। तो मैंने तुम्हें एक केस कहा था, दो स्पेशल इंटीग्रेंड हम लोग पढ़े थे, है ना, जहां पे e की पावर x यदि दिखे तो fx प्लस f' यदि इस टाइप की चीजें दिख जाए, या क्या था दो स्पेशल इंटीग्रेंड e की पावर x इंटू fx प्लस f', एक तो ये था और दूसरा fx प्लस x f'। यदि ये दोनों दिख जाए तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको एक अलग, सॉरी
क्या था 1 प्लस एक्स, ये ना, हाँ, इसको मैं इससे एक मल्टीप्लाई अलग कर रहा हूँ और इस पूरे टर्म से अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 से 2 e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है, प्लस e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है, ये तो पावर में है, और ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 1/x, ठीक है, dx। इसको मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख सकता हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसको fx बोलूं, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है देखते हैं, चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ करता हूँ, e की पावर x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है, और फिर x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x प्लस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा लाइट चमक रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 से 2 e की पावर x प्लस 1/x प्लस e की पावर x प्लस 1/x, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dx, ठीक है, एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये x और ये x मिलके क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये fx है, तो यहां से यहां तक इसका डिफरेंशिएशन है, और ये x अलग से है, तो x f डैश x, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, fx प्लस x f डैश x, ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, x इंटू fx, ठीक है, बस खत्म। तो क्या हो जाएगा, x क्या है, x तो x ही, fx क्या है, e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है, x fx कहां से कहां तक, 1/2 से 2 तक, ठीक है। अब सही से लिखा हुआ है ना, तो ठीक है, x fx बस रख दो, 2 रखोगे तो ये जाएगा 2 इंटू e की पावर 2 प्लस 1/2, तो 2 टू जा 4 प्लस 1 5/2, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 1/2 रखोगे तो 1/2 इंटू e, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो ये भी 5/2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हो, e की पावर 5/2 कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस 1/2, and that is 2 to the 4 minus 1 3/2 into e की पावर 5/2, ये आंसर होगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन, x minus 2 upon 1 plus x minus 2 की पावर 3/2 dx, x minus 2 upon 1 plus x minus 2 की पावर 3/2 dx, और इसको इंटीग्रेट करना है तुमको 2 से 3 तक, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x माइनस 2 को रख दो t स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx बराबर, क्यों t स्क्वायर रखे हैं, इसके वजह से, ठीक है ना, तो dx हो जाएगा 2t dt, लिमिट चेंज कर लो, 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, तो 0 आ गया, 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 1, तो t की वैल्यू निकालनी है, t स्क्वायर की नहीं, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू है, t की, तो ये हो जाएगा 0 से 1, इसकी जगह रख दो टी स्क्वायर, और इसकी जगह रख दो 1 प्लस, इसकी जगह क्या रख देंगे, टी स्क्वायर और पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तो हो गया इसकी जगह और इसकी जगह, है ना, ठीक है।
तो क्लियर है? ठीक, अब क्या करें, dx की जगह क्या रखना है, 2t dt। ठीक है, dx की जगह 2t dt। तो ये हो गया 0 से 1 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब dt। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना? नोट कर लो। इसके आगे फिर इधर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 कॉमन ले लो, 0 से 1 टी क्यूब है प्लस 1 माइनस 1 कर दो अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी। तो ये जाएगा 2 0 से 1 सेपरेट कर दो, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 0 से 1, यहाँ भी डी टी और ये 2 तो दोनों में है ना, तो ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन हम लोग इंडेफिनिट में कर चुके हैं। तो ये तो कट गया 1 का इंटीग्रेशन t, और t में क्या रखना है, 0 से 1। ऐसे कर दो, इसको अलग चलो 2, ये t आएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 माइनस इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये है 0 से 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, माइनस इसको 0 से 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी। ठीक है, क्लियर? इसको मिटा देना है, और इसका इंटीग्रेशन से दिस इज I1। ठीक है, ये पूरा था I, तो I1 को मैं अलग सॉल्व कर लेगा। ठीक है, क्या है, 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या तो इसको ब्रेक कर सकते हो जिससे तुम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, या मैं इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी बताया था। क्या करेंगे, इस 1 को तुम लिख दो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर दो, तो टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1, दोनों को अलग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0 से 1 0 से 1। ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें टी क्यूब प्लस 1 को से जेड बोल दो, तो 3t स्क्वायर dt बराबर dz। लिमिट चेंज कर लो, 0 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से 2 t स्क्वायर dt को 1/3 dz, 3 स्क्वायर dt 1/3 dz। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, z 1 अपॉन z का इंटीग्रेशन ln z, 1/3 ln z, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, समझ में आ रही होगी सारी बातें, है ना? अब मैं इसको ध्यान नहीं दिया था, ये तुम नोट कर लिए होगे, है ना? इसको यदि कंप्लीट करें यहाँ पे तो हो जाएगा 1/3 ln 2 माइनस ln 1। ln 1 तो 0 ही होता है, तो ये हो गया 1/3 ln। ये किसका आंसर है, सिर्फ इस पार्ट का आंसर है ना? नोट कर लो पहले इतना, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आया 1/3 ln 2। इसको मिटा देना इस पार्ट को, तो इसका आंसर है 1/3 ln 2। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक है, क्या होगा, फैक्टराइज कर लो, टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी डी टी, प्लस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी डी टी। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अपने आप से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर फाइनल आंसर में पुट कर सकते हो, या चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कर सकते हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो 2t - 1 चाहिए मुझे ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड होती है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1, ठीक है। अब सेपरेट कर देंगे, तो मैं यहीं पे करूँगा, इसको मिटा देता हूँ, या यहीं पे, चलो ऊपर ही 1/2 2t - 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t dt, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 dt, ठीक है। इसको मिटा दो, तो इसको t बोलो, इसको z बोल दो, तो ये dz लिखा है ना। तो 1/z डायरेक्ट कर लो, 1/z का इंटीग्रेशन ln z, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो ln z ना, ठीक है, हाँ 0 से 1 ही है, हाँ ठीक है, 1/2 ln z, ठीक है। और फिर यहाँ पे z हमको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 1, ठीक है। और z क्या है, ये भी तो देख लो, z क्या है, z है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, यहाँ पे मॉड लगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है ना। इसको z बोले तो ये dz लिखा है, 1/z का इंटीग्रेशन ln z क्या था, ये, ठीक है, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1/2, तो t - 1/2 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1/4, तो -1/4 भी करना पड़ेगा, ठीक है, और -2a भी, 2 कट गया, ये हो गया। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2, तो सबके बाद है ना, हाँ ठीक, तो हो जाएगा 1/2, रख दो 1, तो 1 - 1 0, ठीक है, और ये 1 ln 1 वैसे ही 0 होगा, 0 हो गया, 0 रख दो, तो ये भी 0, ये भी 0, 1, ये भी 0, तो ये आ गया 0, ठीक है, माइनस 1 अपॉन t - 1/2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/4, 3/4, और 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a, 1 अपॉन a क्या है, √3/2 tan इनवर्स x क्या है, t - 1/2, a क्या है, √3/2, ठीक है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है ना। और बस कहाँ से कहाँ तक, इसमें मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, बस वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 0 माइनस 2/√3, ठीक है, तो कुछ पुट तो किए नहीं है, मतलब वही किए हैं, ठीक है ना। 1 रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, तो ये 0 है, ये 2/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेप बचा लो, ठीक है, तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है ना, मैं बस फाइनल आंसर लाने के लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। tan इनवर्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, tan इनवर्स 1 रखे, तो 1 - 1/2, 1/2, तो ये हो गया 1/√3,
ठीक है, माइनस 0 रख दो तो ये हो जाएगा 1 रखे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 2 2 कर गया 1/2 से 0 रखे तो -1/2 तो ये आ जाएगा -1/2 तो tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, इसको मिटा दो तो 2 से 2 कट गया तो आ गया 1/√3 tan इनवर्स 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? तो ये होता है 30 डिग्री मतलब π/6 और वो हो जाएगा -π/6 तो ये हो गया +π/6 तो ये हो गया 2π/6 मतलब π/3 तो ये हो गया π/3√3। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर आ गया π/3√3। ठीक है, नोट कर लो इतना पहले। आई होप क्लियर होगा, लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऑब्वियस बात है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जानते हो, फिक्स मेथड है, कुछ करना है नहीं मुझे उसमें, है ना। तो ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या था? फाइनल आंसर जहां तक मुझे याद है वो था 2 टाइम्स 1 माइनस i1, है ना, शायद यही था। ठीक है, देख लेना जो भी था। 2 1 माइनस i1 की जगह 1/3 ln2 और प्लस ये क्या हो जाएगा π/, बाहर माइनस है इसके और इसकी वजह से प्लस π/3। ये हो गया फाइनल आंसर। नोट कर लो और समझ लो। ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 0 से 1 x ln 2x + 1 dx। ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे? बाय पार्ट्स। तो आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसमें यहाँ 0 से 1 रख दो। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2x + 1 × 2। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x²/2, ये 2 2 कैंसिल हो, कहां से कहां तक 0 1। ठीक है, यहां रख दो तो ये हो जाएगा 1/2 ln 1 रखोगे तो 2 + 1 3 और 0 रखोगे तो देखो 0 रखोगे तो ये 0 मिल जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, माइनस 0 से 1 2x + 1। अब इसको इंटीग्रेट करना, ऊपर में x² है और नीचे में 2x + 1। तो क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं देखो अभी समझ, ये 4x² हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे -1 और +1। ठीक है, मैंने क्या किया -1 और +1। तो ये क्या हो गया 1/2 ln 3 - 1/4 ब्रैकेट लगा दो 0 से 1 4x² - 1/2x + 1 dx। ठीक है, और इसको अलग कर दो 1/2x + 1 dx 0 से 1। क्लियर है, दिस बाय दिस करके और 1/this करके। और मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसको मिटा देना है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 ln 3 - 1/4। इसको 4x² - 1 को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, a² - b² तो a - b * a + b। ठीक है, ये हो गया 2x + 1, ये हो गया 0 से 1 dx। ठीक है,
प्लस 1/2x प्लस 1 dx 0 से 1, ठीक है। सॉरी, इससे ये पार्ट कैंसिल हो गया है ना, इसको मिटा दो तो ये हो गया 1/2 ln 3 माइनस 1/4 0 से 1 2x माइनस 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन तो हो गया ln mod 2x प्लस 1, बट 2 भी है तो 1/2 आ जाएगा बाहर, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, ठीक है। सब में एक ही साथ रख देंगे, ठीक है ना। 1/2 ln 3 माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x का 2x स्क्वायर बाय 2 दैट इज x स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 ln mod 2x प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 3 माइनस 1/4, रख दो वैल्यू, 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1/2 ln 3, ठीक है। 2 प्लस 1 3, 0 रखोगे ये 0 ये 0, और यहाँ रखोगे तो ln 1 0, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 1/2 ln 3 माइनस 1/8 ln 3, ठीक है। ln 3 कॉमन ले सकते हो तो यहाँ लिखते हैं ln 3 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बच गया 1/2 माइनस 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 6, सॉरी 6/16 दैट इज 3/8, ये हो जाएगा 3/8 ln, आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, नोट कर लें इसको। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या देखा, कुछ बेसिक चीजें देखा है, प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व करना देखे, प्लस लिमिट रखना सीखे, है ना। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, ठीक है, P1 से लिखना है, P फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, A से B fx dx को इंटीग्रेट करना हो, या सेम इंटरवल सेम फंक्शन है, सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट यूज किया गया, x dx या t dt या से z dz, कुछ भी हो, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो तीनों एक ही बराबर है, तीनों को एक ही जैसे लिखा जा सकता है, तीनों का मतलब एक ही है, किस ये नहीं कि यहाँ t dt है तो इसका मतलब अलग है, z dz है तो सबका इंटीग्रेशन सेम हो। फॉर एग्जांपल यदि मैं 2 से 3 x dx लूं, या मैं 2 से 3 t dt लूं, देखो फंक्शन सेम है, x dx या t dt, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, या z dz, तो सबका आंसर सेम आएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2, ठीक है, 2 से 3, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t²/2, 2 से 3, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो z²/2, 2 से 3, सब जगह देखो वही रखोगे ना, पहले 3 फिर
आएगा तो एक वैल्यू, चाहे किसी से भी सॉल्व करो, चाहे x स्क्वायर करो, चाहे t स्क्वायर करो, चाहे z स्क्वायर करो, लिमिट सेम है, ठीक है। वेरिएबल खाली चेंज हुआ है, तो वेरिएबल चेंज होने से इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। चाहे a से b fx dx लिखो या a से b ft dt लिखो या a से b fz dz लिखो, तीनों का मतलब एक ही, ठीक है। नोट कर लो, ये है प्रॉपर्टी 1 जो इसमें कुछ था। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी 1। क्या है प्रॉपर्टी 2, a से b fx dx, ठीक है। यदि तुम लिमिट को इंटरचेंज करना चाहते हो, मतलब यदि b से a करना चाहते हो, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, क्या करना चाहते हो, इस a को b करना चाहते हो, इस b को a का, मतलब लिमिट इंटरचेंज करना है। यदि लिमिट इंटरचेंज करना चाहते हो तो आगे एक क्या आ जाता है, माइनस, इसका जो आंसर होगा, और यदि सिर्फ इसका आंसर देखो और इसका आंसर, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा। यदि इसका आंसर 3 होता है, इस पूरे पार्ट का -3 आएगा, जिसकी वजह से एक माइनस लगा दी, दैट इज +3। और ये कुछ है नहीं, मैंने तुम्हें जब एरिया से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा था, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, उसमें ही इसका लॉजिक देखो क्या है। मान लो ए से बी मुझे ये एरिया होगा, है ना, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस पार्ट में मैं कहां जा रहा हूं, सब कुछ सेम रखते हुए, ये ए है, ये बी, मैं बी से ए जा रहा हूं इधर। यदि ये एरिया a1 होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू यदि a1 है तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया तो ये भी a1 होगा, एरिया यदि पूछेगा, बट यदि i की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, -a1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ वो दोनों इक्वल हो, तो मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसके वजह से एक माइनस साइन, ठीक है। मतलब a से b fx dx इंटीग्रेट करो या माइनस टाइम्स लिमिट इंटरचेंज करके इंटीग्रेट करो, एक ही बात, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है, तो a से b इंटीग्रेट करना इज इक्विवेलेंट टू माइनस टाइम्स b से a fx dx, ये था प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ये दोनों तो नॉर्मल है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 p3 क्या है, जो हम एक पार्ट पढ़े थे कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन दिया है उसको तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। यदि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसको हम ब्रेक करेंगे। a से b fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, a से c fx dx प्लस c से b fx dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना इज इक्विवेलेंट टू a से c इंटीग्रेट करो प्लस c से b इंटीग्रेट करो, ठीक है ना। वेयर fx is non uniformly defined function, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का मतलब कि कुछ इंटरवल में, जैसे कहीं पे तुम बहुत जगह लोग देखते होगे कि फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है, जब x से 2 से बड़ा है और जब x से 2 से छोटा है तो से 3x, इस तरीके से लिखा होता है। तो इस पार्ट के लिए हम यदि इंटीग्रेशन मेरे को दिया गया हो कि इंटीग्रेट करो से
0 से 5, तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। या ये कहीं डिसकंटीन्यूअस हो, मान लो सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो भी हम इस तरीके से ब्रेक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे लिख लो, यूज वेयर fx is non uniformly defined function or fx is discontinuous at point c belongs to a। c पे डिसकंटिन्यूअस है और c कहाँ a से b के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, लिखते हम ऐसा जरूर है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि c उस इंटरवल में ही लाई करना चाहिए, c बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है ना, नोट कर लो इसको पहले। क्या मतलब है इसका, तो देखते हैं, चलो थोड़ा सा ग्राफ। ये a है, ये b है और ये से c। ठीक है, मान लो ये एरिया a1 है, मान लो ये एरिया a2। ठीक है, तो a से b fx dx का आंसर क्या आना चाहिए, a1 प्लस a2, है ना। यदि मैं a से c इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a1, ये तो है ये, और प्लस c से b इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a2। चाहे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, चाहे तो ब्रेक करके इंटीग्रेट करो, आंसर तो सेम ही है ना। बट हम ब्रेक कब करते हैं, जब अलग अलग फंक्शन डिफाइन होते हैं। मैं तो यहाँ एक ही फंक्शन तुमको दिखा दिया हूँ, इसलिए तुमको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट यदि फंक्शन अलग अलग डिफाइंड होगा अलग अलग इंटरवल में, तो मुझे अलग अलग करके इंटीग्रेट करना, क्योंकि इस इंटरवल के लिए हो सकता है वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, तो मैं कैसे यूज करूँगा, है ना। तो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन जब डिफाइंड होगा तो मुझे ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस पार्ट का प्रूफ कह सकते हो ये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो c है, मैंने जो लिखा है पॉइंट c बिलोंग्स टू a टू b, ये c a और b के बाहर भी लाई कर है। ठीक है, तब भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो, कहने का मतलब क्या है, मान लो ये a है, ये b है, ये c, ठीक है, और ये fx। ठीक है, ठीक है, मैं तुमको कह रहा हूं, अभी मैंने इसके पहले बोला कि c इसके बीच में होना, मैं कह रहा हूं कि c इसके बीच में नहीं, c कहीं भी हो, तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं तुमसे पूछूं कि a से c fx dx क्या होगा, मान लो ये a1 है और ये a2 है, मैं पूछूं कि a से c fx dx क्या होगा, तो a से c a1 प्लस a2 इस डायरेक्शन में मूव करना, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2। ठीक है, अच्छा मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, a से b fx dx, a से b तो सिर्फ a1 आना चाहिए, है ना, मतलब राइट साइड से भी मुझे क्या मिलना चाहिए, a1। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखो इस पार्ट का आंसर यदि मैं इस ग्राफ से पूछूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ओनली a1, a से b जाना है, बस यही जाना, यहां पे जाना, a1 मिलना चाहिए। अब राइट साइड से, ये तो लेफ्ट साइड से देखे a1 मिला, राइट साइड से यदि देखेंगे तो a से c मतलब ये पूरा मिलेगा, एंड दैट इज a1 plus a2 प्लस c से b मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर उल्टा, ये एरिया a2 है तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस a2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात हम लिखेंगे तो ये बाहर वाला केस मिलेगा नहीं। ठीक है ना, मतलब इस इंटरवल के बाहर कोई पॉइंट हो वहां पे ब्रेक करना है, मतलब यूज कर सकते हैं बट कहीं मिलेगा नहीं ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि a से b fx dx को तुम कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक ही पॉइंट पर ब्रेक किया तो दो पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हो, तीन पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हो, जितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या फंक्शन जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा हो वहां पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कहीं पे a से b fx dx को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इसको मैं a से c1 fx dx लिख सकता हूं प्लस से c1 से c2 fx dx लिख सकता हूं,
प्लस C2 से B fx dx, ठीक है। C1 C2 दो पॉइंट पे ब्रेक करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम और आगे जितने भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, उतने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कितने भी पार्ट में तुम इसको ब्रेक कर सकते हो। नोट कर लो यहाँ तक। आई होप क्लियर होगा, है ना, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, निकाले इसको। तो अब चलो इस पे एग्जांपल्स देखें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है mod x - 3 dx from 2 to 5। पहला बात तो मॉड फंक्शन आ गया। क्या मॉड फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना जानते हो? नहीं जानते। तो अब मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा? तो मुझे इसको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मॉड फंक्शन को डिफाइन करना तुम्हें अलग अलग आता होगा। यदि x 3 से बड़ा है और x 3 से छोटा है, 3 क्यों चूज किए? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पे ये 0 होगा, तो ये 0 3 पे होगा, इसलिए कहीं पे भी इक्वलिटी लगा सकते हो, ठीक है ना। 3 के बड़े के लिए ये मॉड कैसे खुलेगा? x - 3 खुलेगा। और 3 से छोटे के लिए ये मॉड कैसे खुलेगा? तो ये 3 - x खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। मतलब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? तो fx बराबर ये हो जाएगा x - 3 और 3 - x। x - 3 कब होगा? जब x 3 से बड़ा हो, और ये कब होगा? जब x 3 से छोटा हो। बस अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, आई होप ये क्लियर होगा। ये तो आता होगा पहले से, है ना। तो मुझे 2 से 5 इंटीग्रेट करना है ना। ये फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है? तो ये फंक्शन चेंज हो रहा है 3 पे। 3 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 से 3 अलग इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। प्लस 3 से कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है। 3 से 5 अलग इंटीग्रेट। क्यों 3 पे ब्रेक किए? क्योंकि ये 3 पे फंक्शन इसका चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे 3 पे ब्रेक करना पड़ेगा, पहली पॉइंट, ठीक है। अब 2 से 3 मतलब ये क्या है? 3 से छोटा है, ये क्या होगा? 3 माइनस और 2 प्लस। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे कौन फंक्शन है? ये फंक्शन का मतलब क्या है? जब x 3 से बड़ा हो। यहाँ तो 3 से बड़ा, बट ये तो 3 से छोटा है। यहाँ पे x 3 से छोटा है, मतलब इस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है? ये वाला। और 3 से बड़े के लिए ये वाला। यहाँ पे बस अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन ये तो आता ही, बस सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमको प्रॉपर्टी 3 लगाना है और यूज करना है। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x - x² 2 से 3 प्लस x² 2 - 3x, कहाँ से कहाँ तक? 3 से 5। 3 रख दोगे तो 3 3 9 - 3 3 9/2, ठीक है। 9 - 9/2 माइनस 2 रख दो, 2 3 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4/2 दैट इज 2, प्लस 5 रख दो, 5 5 25/2, माइनस 5 3 15, माइनस 3 रख दो 9/2, ठीक है। और ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 9, ठीक है। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 9 2 11 9 20, ठीक है। 9 2 11 9 20, ठीक है। फिर माइनस वाला जो -6 -15 -21, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 9 9 18 और
तो ये कितना आ जाएगा, ये तो -1 है, तो 7/2 -1 दैट इज 5/2, तो आंसर आ गया 5/2। तो कितना आंसर आ गया इसका 5/2। नोट कर लो। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टीज कैसे लगेगी ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस पे अभी कई सारे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, तो फिर और समझ में आने लगेगा। नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, √1 + cos 2x/2 और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक। 0 से पाई √1 + cos 2x/2, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको सोच के आना, मैं इसको कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।